Today we are going to discuss a very fantastic revision topic, that is the national income. तो नेशनल इनकम जब हम बात करेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम की एक बेसिक डेफिनेशन है जिसमें लिखा है कि द मनी वैल्यू, सी दिस इज व्हाट द मनी वैल्यू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। अब होगा क्या, देखिए आपके पास तीन सेक्टर है। द सेक्टर 1 एग्रीकल्चर, the sector 2 is the industry and the sector 3 that is what the service। अब इन तीनों के अंदर आपका कोई ना कोई प्रोडक्शन जाना है, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन ऑलवेज क्वांटिटी में होता है, ऑलवेज क्या होता है, क्वांटिटी में होता है। जब हम इनकम की बात करेंगे तो दोस्तों हमें पता है कि इनकम हमेशा रूपी वैल्यू में होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरी इनकम है पर मंथ, मान लीजिए कि 20,000 रुपए, तो वो है रूपी वैल्यू। मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मेरी इनकम 5 किलो, 10 किलो है, 15 किलो है, राइट, या फिर 5 लीटर, 10 लीटर है, 15 लीटर है। सो ऑलवेज इनकम मस्ट बी इन व्हाट, रूपी वैल्यू। अब जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की तो यहाँ पे लिखा है मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन। इसका मतलब ये यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है। तो एग्रीकल्चर में क्वांटिटी होगी, इंडस्ट्री में क्वांटिटी होगी, और यहाँ पे अपने पास एक रूपी वैल्यू आने के चांसेस है। ये जो रूपी वैल्यू आएगी, इसे लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई बाय करना है, क्या, पी, मल्टीप्लाई बाय पी। तो सर्विस में भी यही होता है कि सर्विस जो है उसकी भी कोई क्वांटिटी होती है, राइट। यानी कि अगर हमने लेबर की बात करें तो उसने कितने घंटे काम किया ये वो, और उसके साथ उसका भी एक प्राइस फैक्टर मल्टीप्लाई होना है, और जिससे आएगी एक रूपी वैल्यू। तो ये जो रूपी वैल्यू है, यानी कि एक्स, ये वाई और ये जेड, इन तीनों का टोटल जो होगा वो होगा आपका नेशनल इनकम। शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि मान लेते फॉर एग्जांपल कि एग्रीकल्चर में 1000 केजी का कोई प्रोडक्शन हुआ, इंडस्ट्री में 2000 केजी का कोई प्रोडक्शन हुआ, और मान लीजिए कि यहाँ पे 3000 आवर्स का कुछ काम हुआ, 3000 घंटे का कुछ काम हुआ। अब मान लीजिए इसका रेट है 10 रुपए, तो ये टोटल मिला के यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं प्राइस का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो ये दोनों मिला के हमारे पास आते हैं 10,000 रुपए। दिस इज व्हाट द रूपी वैल्यू, राइट। अब यहाँ पे अगर 20 है तो अगर मान लेते हैं कि इसका रेट 20 है, तो 20 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा आपके 40,000। ये क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका रूपी वैल्यू। और यहाँ पे मान लीजिए कि 30 है, तो यहाँ पे 90,000 जो आएंगे वो 90,000 क्या होगा आपका रूपी वैल्यू। तो यहाँ पे कुल मिला के ये देखिए 1,40,000 जो है ये आपकी रूपी वैल्यू बनेगी। ये होगा आपका नेशनल इनकम का टॉपिक। यानी कि हमेशा याद रखिएगा आपके पास तीन सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। अब ये तीन सेक्टर का जो कोई भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन माने कि यहाँ पे क्वांटिटी वैल्यू, और उनकी मनी वैल्यू में आपको जाना है। यानी कि वहां पे हमेशा आपके पास एक प्राइस फैक्टर रहेगा, उस प्राइस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये जो रूपी वैल्यू मिलेगी, इनका समेशन जो आएगा, दैट इज व्हाट योर नेशनल इनकम। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। और एक चीज और याद रखनी है यहाँ पे कि ड्यूरिंग द ईयर, अब कभी भी हम क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाए तो प्रॉफिट जो हम फाइंड करते हैं वो हमारी इनकम होती है, और वो भी एक पर्टिकुलर ईयर पीरियड का होता है, राइट। सो इन द सेम वे नेशनल इनकम जब भी हम फाइंड करेंगे तो प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो ईयरली बेसिस पे ली जाएगी, राइट। और प्राइस के लिए यहाँ पे दो फैक्टर्स अवेलेबल है। एक होगा आपका बेस प्राइस होगा, और एक होगा आपका करंट प्राइस, करंट ईयर प्राइस। इन दोनों प्राइसेस के बेसिस पे आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि आगे जाके उसकी मेथड में आपको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास एक और डेफिनेशन है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की। एल्फ्रेड मार्शल की यहाँ पे लिखा है मैंने प्रोडक्शन ओरिएंटेड। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन, यानी कि इनका क्वांटिटी बेस्ड डेफिनेशन है। क्वांटिटी बेस्ड का मतलब क्या, इन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी भी नेशन ने क्या किया है, तो गुड्स प्लस सर्विस, इसका प्रोडक्शन किया है, इसका क्या किया है, प्रोडक्शन किया है, विद द यूज ऑफ, देखिए यहाँ पे विद द यूज ऑफ 3 फैक्टर्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पे लिखा है देखिए कि फिजिकल और नॉन फिजिकल। जब फिजिकल की बात करेंगे तो गुड्स होगा, नॉन फिजिकल की बात करेंगे तो वो सर्विस होगा। तो फिजिकल एंड नॉन फिजिकल प्रोडक्शन
बाय द थिंग्स यूजिंग नेचुरल वेल्थ। देखिए यहां पे इन्होंने लिया है नेचुरल वेल्थ एंड कैपिटल एंड लेबर। देखिए यहां पे कैपिटल एंड लेबर इन द कंट्री। तो जो नेचुरल वेल्थ हर एक कंट्री की अलग अलग होती है, जैसे कि देख लीजिए कि हमारे पास जो नेचुरल वेल्थ है बेसिकली यहाँ पे जाता है लैंड के ऊपर। जब हम लैंड की बात करेंगे तो इंडिया की जो लैंड है वो फर्टाइल है, एज वेल एज स्पाइसेस के लिए बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे ये एक नेचुरल वेल्थ है, जैसे कि चाय, तो चाय के लिए हमारे पास असम की लैंड है कि नहीं। दूसरा कैपिटल यानी कि हमारे पास डेफिनेशन है, हमने चैप्टर में देखा था इनिशियली अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कि कैपिटल मतलब क्या होता है। तो कैपिटल के अंदर जो कोई भी मैनमेड मशीनरीज वगैरह है उन सारी चीजों को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो वो सारी चीजें जो कि आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, वो सारी चीजों का ब्लेंड होगा और उसके साथ जुड़ेगा क्या, लेबर। तो यहां पे आएगा लेबर। तो कैपिटल जो है वो नेचुरल नहीं है, ये जो लेबर है इनके दो फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल थे। एक कौन था, तो लेबर और दूसरा था एंटरप्रेन्योर की हमने बात की थी। तो यहाँ पे देखिए लैंड है, कैपिटल है, लेबर है और एंटरप्रेन्योर है। दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, मार्शल की डेफिनेशन प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। उसने चारों फैक्टर्स को कंसीडर करके बताया है कि किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स यानी कि फिजिकल, सर्विस यानी नॉन फिजिकल प्रोडक्शन होगा उनका नेट समेशन करना है तो वो बनेगा नेशनल इनकम। आई रिपीट, ये जो डेफिनेशन है वो क्वांटिटी बेस्ड डेफिनेशन है, राइट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एल्फ्रेड मार्शल। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि लेबर एंटरप्रेन्योर ये दोनों साथ में कैसे चलेंगे, यानी कि आपने तो बोल दिया मौलिक सर कि यहाँ पे लैंड आ गया, कैपिटल आ गया, लेबर में मैंने स्प्लिट करके एंटरप्रेन्योर ले लिया। अब एक चीज याद रखिए, दोनों फिजिकल है और नेचुरल पर्सन है, बट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट दिस टू। तो एक ही फैक्टर ये है कि रिस्क, जो बंदा रिस्क लेगा वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, ओके। और जो बंदा रिस्क नहीं लेगा वो क्या करेगा, तो वो यूज ऑफ हिज लेबर टू अर्न, यानी कि वो सिर्फ अपने एफर्ट्स डालेगा। एंटरप्रेन्योरशिप की तरह वो रिस्क अगर नहीं लेता है तो वो एक लेबर है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी स्कूल में शिक्षक हूं, टीचर हूं, तो मेरा कोई डेयरिंग नहीं है कि मैं एक स्कूल खड़ा कर सकूं, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूं। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ मेरी स्किल को अप्लाई करना चाहता हूं और मेरा अर्निंग सेट करना चाहता हूं, तो मैं वहां पे लेबर हूं। बट अगर मेरे प्रिंसिपल की बात करें, मेरे ट्रस्टीज की बात करें, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो वो रिस्क ले रहे हैं। तो जो रिस्क ले रहा है वो है एंटरप्रेन्योर, बट है तो आदमी, वो भी अपना मेंटल लेबर इंसर्ट करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, राइट। सो इन दैट वे फ्रेंड्स, लैंड, कैपिटल, लेबर में हमने दोनों स्प्लिट दिए हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मार्शल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज रिलेटेड टू इरविन फिशर। अब जो इरविन फिशर की डेफिनेशन है, ये देखिए यहां पे लिखा है मैंने कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन। अब कंजम्पशन का मतलब ये होगा कि हर एक आदमी अपने रेगुलर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ चीजें या कुछ ना कुछ सर्विस कंज्यूम करता है। देख लीजिए कि मैंने कुछ गुड्स जो है वो अपनी जिंदगी के लिए खरीदे, उनका यूज किया, राइट। और उसी तरह साथ में कुछ सर्विसेज जो है उनका भी मैंने परचेज किया और उनका यूज किया। तो ये गुड्स और सर्विस जो कोई भी ह्यूमन है वो क्या करेगा, परचेज करेगा। परचेज क्यों करेगा, कंजम्पशन के लिए। अब देखिए यहां पर रीसेल का टॉपिक नहीं लेना है, इरविन फिशर का सीधा फोकस कहा जाता है कंजम्पशन के ऊपर। यानी कि जो कोई भी बंदा गुड्स को परचेज करता है कंजम्पशन के लिए, और वो कंजम्पशन किन चीजों का होगा, आइदर गुड्स होगा या तो फिर सर्विस होगा। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठने के साथ नाश्ता करते हैं, दूध पीते हैं, खाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें गुड्स में जाएगी। और साथ में मान लीजिए कि आपके घर पे न्यूज़पेपर वाला आता है, न्यूज़पेपर फेंक के चला जाता है, वो सर्विस है। आप स्कूल में जाते हो तो आपको फैकल्टीज पढ़ाती है, कोचिंग क्लासेस में जाते हो फैकल्टीज पढ़ाती है, तो वो सर्विस है।
तो ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम आप इनके ऊपर खर्चा करते हो, आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर हुआ इनका टोटल लगा लीजिए, वही तो नेशनल इनकम है। इनका सीधा फोकस जाता है कंजम्पशन के ऊपर, राइट। सो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक्सपेंडिचर मेड बाय ह्यूमन और मेड बाय पीपल फॉर consumption of goods and what services। तो ये जो एक्सपेंडिचर इन्होंने किया उसका ही समेशन अगर लगा लीजिए तो इतना ही तो कंट्री में मनी सर्कुलेशन हुआ, तो वो जाएगा नेशनल इनकम। ये किनका ख्याल था, ये थे हमारे इरविन फिशर जिन्होंने कंजम्पशन बेस्ड डेफिनेशन दी है। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है दैट इज व्हाट द एसीपी को यहाँ पे मनी बेस्ड डेफिनेशन की बात की है। मनी बेस यानी कि यहाँ पे इन्होंने मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो आपके अकाउंट्स में आपने यूज किया होगा तो वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे ये बताया कि नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। क्या लिखा है, दोज गुड्स फिर से एंड व्हाट सर्विसेज, दोज गुड्स एंड सर्विसेज हुज पेमेंट्स, यानी कि इनका जो है वो पेमेंट, ये पेमेंट हुआ, हुज पेमेंट हैव बीन डन थ्रू देखिए यहाँ पे कैसे पेमेंट करना है, तो एक करना है मनी के थ्रू या फिर विच कैन बी इजीली प्रेजेंटेड बाय मनी, यानी कि अदर वे, अदर थिंग्स। यानी कि आप यहां पे पेमेंट तो कर रहे हो, आइदर आपने डायरेक्टली मनी से पेमेंट किया या फिर किसी ऐसी कमोडिटी से या किसी ऐसी चीज से पेमेंट किया जो कि मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो यहां पे मनी बेस्ड डेफिनेशन एसीपी को की है, सिर्फ और सिर्फ वो यही चीजें चाहता है कि गुड्स और सर्विस का जितना भी पेमेंट होता है जिनका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म्स में अगर हो सके, आइदर यू हैड पेड थ्रू मनी और थ्रू एनी अदर थिंग्स बट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन दैट केस ओनली द समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज व्हाट योर नेशनल इनकम। ये आपका टोटल नेशनल इनकम का टॉपिक था जिसमें हमने बेसिक मीनिंग ले लिया, सेकंड हमने ले लिया मार्शल की डेफिनेशन विच इज प्रोडक्शन बेस्ड, यहाँ पे क्वांटिटी की बात करी है, सिर्फ क्वांटिटी, राइट। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर बेस्ड था क्योंकि इस जो इरविन फिशर थे इन्होंने कंजम्पशन की बात करी, और थर्ड आपका जो लास्ट डेफिनेशन अभी हमने कवर किया दैट इज व्हाट एसीपी को, जो कि मनी बेस्ड डेफिनेशन है। ओके